दोस्तों कल बिहार स्टेट का एक मामला हमारे पास आया। 498 आईपीसी। अभी आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से स्टेट में इस तरह की चीजें होने लगी हैं। कई स्टेट्स में तो मैंने खुद देख ली हैं। इन स्टेट के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ अजीब सी प्रॉब्लम आ जाती है जो आपको बाकी जगह पर देखने को नहीं मिलता। अब आपको समझना है, देखो बिहार में, झारखंड में हम इस प्रकार का मामला देख चुके हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश में हम इस प्रकार का मामला देख चुके हैं। ये क्या होता है, देखो जैसे 498 है। अब 498 आईपीसी में उनकी चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट फाइल होने के बाद जो वकील साहब थे उन्होंने बेल लगाई। बेल माता पिता को मिल गई, लड़के की खारिज हो गई। ऐसा भी कुछ ही स्टेट्स में है, अदरवाइज मैक्सिमम स्टेट के अंदर क्या होता है कि 498 और बाकी की धाराओं में आपको इजीली बेल मिल जाती है, सेम डे पे बेल मिल जाती है। अब जब वहां पे बेल रिजेक्ट हुई तो फिर आप गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आपने बेल लगाई। अब यह हाई कोर्ट में जब देखा गया कि मामला मैट्रिमोनियल है तो यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा कुछ कंडीशंस लगा दी जाती है। जो मामला मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्या कंडीशन लगाई, लड़के को बोला होगा कि भाई क्या काम करते हो, पूछा होगा, और लड़का डिफेंस में था तो उसको यह बोला गया कि भाई ऐसा है, आप 15,000 रुपए प्रति माह अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में देंगे, या आप लिख के दे दो तो हम आपको बेल देते हैं। यानी कंडीशनल बेल एक तरह से हो गई, एक कंडीशन लगा दी गई। इसी तरह के दोस्तों कई सारे मामले प्रकाश में आते हैं। वो परेशान था, कह रहे यार मेंटेनेंस का केस में तो अब तक कुछ हुआ नहीं है, ना आगे बढ़ा है, और यहाँ पे अगर मैं लिख के दे देता हूं तो फिर वो जो मेंटेनेंस का केस है वहां तो कम से कम 15,000 बंधेगी, उससे नीचे तो कोर्ट जाएगी नहीं। और दूसरी बात है कि अब उस केस में तो पता नहीं कब मेंटेनेंस शुरू होता है और यहाँ अभी से लग जाएगा। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि बेल ना लें, तो अब करें क्या, ऑप्शन बंद हो गए सारे। इसीलिए कई बार आप लोग को बोला जाता है कि एंटीसिपेटरी बेल में नहीं जाना है, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल में जब आप जाते हो, चलो तब तो ठीक है जब आपको नीड है, लेकिन कई बार होता है जब आपको नीड ही नहीं है तब भी आप एंटीसिपेटरी बेल में जाते हो। और एंटीसिपेटरी बेल अगर आपकी रिजेक्ट होती है, आप उसके लिए हाई कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट उसमें कंडीशंस ऐड कर सकता है। ऐसे काफी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर एक कंडीशन लगा दी कि लड़की को एक मुश्त 7 लाख रुपए दीजिए। एक अभी रिसेंटली हमने मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, उसमें हाई कोर्ट ने कंडीशन लगा दी थी कि लड़का पहले अपना डाइवोर्स का केस वापस ले। अब सोचिए वो बेचारा पता नहीं कब से प्रोसीडिंग चला रहा होगा, वो डाइवोर्स का केस अगर वापस ले लेगा तो उसका तो सारी मेहनत सब कुछ खराब हो गया। ये कैसी कंडीशन हुई। तो फिर अभी हमने इसको चैलेंज किया हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जब उस पर जजमेंट आएगा तो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। तो इस तरह की दोस्तों चीजें, इस तरह की कंडीशंस लगा दी जाती हैं। अगर आप एनआरआई हैं तो ये कंडीशन लगाई जा सकती है कि भाई आप इंडिया छोड़ के नहीं जाएंगे, या कोर्ट की परमिशन से ही इंडिया से बाहर जाएंगे। अब बार बार जितनी बार जाना है कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर ऐसी कंडीशन लगा दी कि आप जा ही नहीं सकते तो आप फंस गए। तो कहने का मतलब इस तरह की कोई भी कंडीशंस आपके ऊपर लग सकती है। कुछ स्टेट्स में अभी ऐसा हो रहा है, लेकिन देखो गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। तो हमें बस ये देखना चाहिए कि हमें नीड किस चीज की है। अगर हमें उस चीज की नीड है तो ही हमें उस काम को करना है। अगर नीड नहीं है तो फालतू के पंगे क्यों लेने हैं। एक मामला पंजाब का, पिछले एक हफ्ते से मेरी लगातार बात हो रही है उनसे। एक एफआईआर दर्ज हुई 498A और 406 में। कह रहे मैंने कम से कम 20 लोगों से बात कर ली, सब ने मेरे को डरा रखा है, बोल रहे भैया अगर आप चले गए ना पुलिस स्टेशन, आपको उठा के जेल के अंदर डाल देंगे। अब आप में से कितने सारे लोग हैं जिनके साथ 498 के केस हुए, आप सबको पता होगा 498 और 406 केवल 2 धाराएं लगी हुई हैं, क्या उठा के अंदर डाल सकते हैं। वो अभी तक भी पुलिस स्टेशन नहीं गए, कल फिर फोन किया कि सर मेरे मन का डर नहीं जा रहा। अब देखो इसका तो फिर कोई रास्ता नहीं है ना। आपको लॉ बताया जा सकता है, लेकिन मन के डर को तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं स्टैंड तो लेना पड़ेगा अपना। नहीं जाओगे क्या होगा, पहले तो वो बोल देगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने कॉपरेट नहीं किया है। सेकेंडली अगर कुछ नाम हटने होंगे तो वो भी नहीं हटेंगे। तो फायदा क्या है। केवल इसलिए डर रहे हैं क्योंकि लोग डरा रहे हैं कि भाई तुम्हें अरेस्ट कर लेगा। अरेस्ट एक प्रोविजन के अनुसार ही तो करेगा। 498A 406 में 41A का नोटिस आपको रिसीव कराया जाता है। अरनेश कुमार वाली गाइडलाइंस अवेलेबल हैं जिसके अंतर्गत आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपको केवल इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करना होता है। कैसे सपोर्ट करते हैं आपको पता है। तो बस इतना ही तो करना है, वहां पे जाओ, डरो मत। आधे से ज्यादा खेल बिगड़ता है इन मामलों में जहां पर आप डरे हुए होते हैं, जहां पर डर कर काम कर रहे होते हैं। अगर आप डर कर काम नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही इजीली सब चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।